जय माता दी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रहस्य और रोमांच से भरी हुई कई सारे किस्से कहानियाँ हमारे भारत में मौजूद हैं। आज चलिए आपको हम लेके चलते हैं महाराष्ट्र के पुणे में शनिवार वाड़ा। भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित पुणे में सबसे ज़्यादा प्रेत बाधित स्थानों में से एक है। पुणे में शनिवार वाड़ा किले की दीवारों एक छोटे लड़के राजकुमार नारायण राव की दर्दनाक कहानी को बताती है, जिसे सुमेर सिंह गार्डी ने मार डाला था। हर अमावस्या की रात को ये किला भूतिया जगह बन जाता है। लोग अक्सर किले से काका माला वाचवा, जिसका मतलब है चाचा मुझे बचाओ, की आवाज़ सुनते हैं, जहां राजकुमार नारायण राव की आत्मा अब अपने पिछले नश्वर जीवन के अंतिम शब्दों का उच्चारण करती रहती है। शनिवार वाड़ा का नाम का अर्थ है शनिवार, क्योंकि इस किले की औपचारिक नींव 30 जनवरी 1730 को रखी गई थी, जिस दिन शनिवार का दिन था। किले की रहस्यमय गतिविधियों के पीछे एक असली चाचा रघुनाथ राव और मौसी नारायण राव की आनंदी बाई द्वारा सत्ता के लालच और विश्वासघात की एक प्रेत बाधित जगह की कहानी है। माधव राव, विश्वास राव और नारायण राव पेशवा नाना साहब के 3 बेटे थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में पेशवा नाना साहब के निधन के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र माधव राव पेशवा के रूप में स्थापित हुए, लेकिन माधव राव की भी उनके भाई विश्वास राव की मृत्यु के बाद अज्ञात परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उसके बाद नारायण राव, जो कि मात्र 16 वर्ष की आयु के थे, पेशवा बने, जबकि युवा भतीजे की ओर से उनके चाचा रघुनाथ राव राज्य के प्रभारी बने थे। रघुनाथ राव की पत्नी आनंदी बाई बहुत ही ईर्ष्या करने लगी। उसे राज्य की रानी बनने की तीव्र इच्छा थी। समय के साथ साथ स्थिति पहले से भी बदतर होती जा रही थी। नारायण राव ने रघुनाथ राव की शक्ति को नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। उन्हें अपने घर में गिरफ्तार कर लिया। रघुनाथ राव ने नारायण राव को पकड़ने के लिए गार्डी प्रमुख सुमेर सिंह को पत्र लिखा, लेकिन क्रोधी और ईर्ष्यालु आनंदी बाई ने पत्र में शब्द के हेर फेर कर दिए और उस पत्र को नारायण राव के अंतिम यात्रा और उसके मरण का एक षड्यंत्रकारी पत्र बना दिया। सुमेर सिंह ने हत्यारों के एक समूह को भेजा, जो कि रात में सोते हुए नारायण राव के कमरे में सारी सुरक्षा को मिटा के घुस गए। नारायण राव जाग गया और समझ गया कि उसे लोग मार डालेंगे। वह रघुनाथ राव के कक्ष की ओर दौड़े और काका माला वाचवा चिल्लाते हैं, लेकिन उन्हें हत्यारों को जरा सा भी दया नहीं आई। उन्होंने उसको पकड़ लिया और बड़ी बेरहमी से हत्या की। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिए। नारायण राव बाजीराव के सबसे छोटे पुत्र थे। बाजीराव पेशवा बाजीराव के पुत्र थे, जिनको कई लोगों ने बॉलीवुड फिल्म बाजीराव मस्तानी में भी देखा है। माना जाता है कि युवा पेशवा का भूत उसकी दर्दनाक पीड़ा के साथ किले में निवास करता है और हर अमावस्या की रात अपने आप को बचाने के लिए रोता है। यही वजह है कि रात के वक्त किले में जाना निषेध है। दिन में आप जाके उस किले की खूबसूरती देख सकते हैं, लेकिन किले के कुछ भाग अज्ञात कारणों से न जाने कैसे अग्नि में नष्ट हो गए, जो खुद ये साक्ष्य प्रदान करते हैं कि कैसे किसी की ईर्ष्या, किसी की सत्ता को पाने की इच्छा किस हद तक एक जीते जागते किले को खंडहर और भूतिया बना देती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको, जो कि कहानी नहीं कहीं ना कहीं सच्चाई है, पसंद आई होगी। इसी रोचक तथ्य के साथ और जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे हमारे इस चैनल पे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माँ काल, जय माँ काली।